ज्ञानी पंडित जी थे जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। वह इस काम को करते करते अब थक चुके थे। उन्होंने सोचा कि मैं अब एकांतवास में रहूँगा। तो पंडित जी पहाड़ियों में एकांतवास में चले गए, लेकिन फिर भी लोग सकरे रास्ते से होकर बड़ी मुश्किल से उनके पास पहुँच ही जाते थे। पंडित जी ने कहा कि इंतज़ार करो। उन लोगों को वहाँ पर 3 दिन बीत गए, कुछ लोग और आ गए। अब पंडित जी ने देखा कि ज़्यादा लोग हो गए हैं, तो पंडित जी बोले कि मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान करूँगा, लेकिन तुम सभी को मुझे एक वादा देना होगा। आज के बाद तुम किसी को नहीं बताओगे कि मैं कहाँ पर हूँ। तो सभी ने कहा कि ठीक है पंडित जी। तो सबने कहा कि हम किसी को आपके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। तो पंडित जी बोले कि अब एक एक करके आप सभी मुझको अपनी अपनी परेशानियाँ बताइए। पहले एक व्यक्ति बोला कि उससे पहले एक और व्यक्ति बीच में ही बोल पड़ा। धीरे धीरे वहाँ पर सब्जी मंडी की तरह चीख पुकारती होने लगी। पंडित जी ने चिल्लाकर कहा कि शांत हो जाइए। सभी लोग अपनी अपनी पर्चियों पर लिखकर समस्याएं बताइए। सभी ने अपनी पर्चियाँ लिखकर पंडित जी को दे दी और पंडित जी ने वो सारी पर्चियाँ मिला दी। पंडित जी ने कहा कि सभी इसमें से एक एक पर्ची उठा लीजिए और उसके बाद निर्णय लेना। पंडित जी ने कहा कि जो भी किसी और की समस्या उठाएगा, अगर वो चाहे तो अपनी समस्या से बदल सकता है। सभी ने एक पर्चियाँ खोली तो सब सहम से गए। वो बोले कि हमारी समस्या दूसरों की समस्या जितनी बड़ी नहीं है। 2 घंटे बाद सभी वहाँ से खुशी खुशी लौटने लगे। सभी ने सोचा कि ज़िंदगी है तो छोटी बड़ी समस्याएं आती ही रहेंगी। किसी के पास पैसे की कमी है तो किसी का स्वास्थ्य खराब है। हमारी समस्या किसी और जितनी बड़ी तो नहीं है। सभी अपने घर हंसी खुशी लौट आए और सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं से निपटने के लिए उपाय करने लगे। अब सभी लोग खुश थे और पंडित जी भी अपना एकांतवास में आराम से रहने लगे। जब तक हमारी लाइफ है तब तक परेशानियां आती ही रहेंगी। जब हमारा खुश होने का टाइम आता है, सुख से रहने का टाइम आता है, जब तो हम किसी के पास नहीं जाते, तो अपनी परेशानियों को लेकर ही क्यों जाते हैं।